हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो गाइस, इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, क्या है हमारा एजेंडा इस वीडियो का। तो यार, इस वीडियो में हम कवर करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर को। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, मतलब हमने सॉफ्टवेयर का बेसिक सब देख लिया था, क्लासिफिकेशन देख लिया था कि हमने किस किस टाइप्स में सॉफ्टवेयर को डिवाइड कर रखा है, वो सब हम देख चुके हैं। अब उसमें हमने 3 टाइप्स देखे थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर देखा था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखा था और प्रोग्रामिंग टूल्स देखे थे, जो भी आपके सिलेबस में जिस तरीके से डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि हम इंडिविजुअली हर टॉपिक को, हर टाइप को इंडिविजुअली एक वीडियो में कवर करेंगे, तो वो यही है। ठीक है, और एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग टूल्स को भी हम अलग अलग कवर करेंगे ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे उस टॉपिक में। ठीक है, तो वो आपके अब सारे जितने भी टाइप्स के सॉफ्टवेयर वो अलग अलग वीडियो में आपको देखने को अभी फिलहाल आगे मिलेंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है कि फिलहाल आपका क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर चल रहा है, दैट इज कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम में भी हम फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं आपके जो एक एलिमेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, दैट इज सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर की तरीके से ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर किसी काम के नहीं है, क्योंकि आप हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट ही नहीं कर सकते। इंटरैक्ट करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वहां पे इन सॉफ्टवेयर का रोल आता है। इसके बारे में बहुत डिटेल में, मतलब बेसिक्स का डिटेल में डिस्क्रिप्शन या हमने डिस्कशन कर रखा है प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी गाइस, देख के आइए, उससे आपके काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे सॉफ्टवेयर के। ठीक है, अब उसके में हमने जो टाइप देखा था सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो वो जो सबसे पहला टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में सब कुछ जानेंगे और कितने टाइप के होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो सब भी देखेंगे। फटाफट शुरू करते हैं और देखते हैं कि यार सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। द सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स द बेसिक फंक्शनैलिटी टू ऑपरेट अ कंप्यूटर बाय इंटरैक्टिंग डायरेक्टली विद इट्स कंस्टिट्यूएंट हार्डवेयर इज टर्म्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है भाई? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जो एक्चुअली में डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरैक्ट करता है और बेसिक फंक्शनैलिटी दिखाता है। जैसे हार्डवेयर का मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ बेसिक जो काम है ना एक हार्डवेयर को चलाने का, वो एक बेसिक काम करने का काम कौन करता है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। अब जैसे हो सकता है कि आप लोग अभी फिलहाल इस वीडियो को देख रहे हो, डेफिनेटली आप हो सकता है किसी ब्राउजर में देख रहे हो या ऐप में देख रहे हो। ठीक है, तो उसमें आपने यूट्यूब ओपन कर रखा होगा और आप उसमें ये वीडियो को देख रहे हो। तो वो जो ऐप या फिर आपने वेब ब्राउजर जिसमें ओपन कर रखा है, क्या ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं? क्या ये बेसिक फंक्शनैलिटीज हैं? सो नो, ये बेसिक फंक्शनैलिटीज नहीं है। ये क्या है? ये कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शनैलिटीज हैं जो फॉर यूजर नीड्स हमने बनाई हैं एप्स के फॉर्म में। ठीक है, या वेब ब्राउजर्स भी एक टाइप का ऐप है जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो आपका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सही भाई, ये तो नहीं है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो इससे रूट लेवल पे आ जाओ, जो एक्चुअली में हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहा है। जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, हो सकता है आप विंडोज यूज कर रहे हो सकता है आप एप्पल डिवाइसेस यूज कर रहे हो, मैकिंटॉश यूज कर रहे हो, आईओएस यूज कर रहे हो सकता है आप लिनक्स का किसी कोई डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हो, उबंटू यूज कर रहे हो, फेडोरा यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो आप। ठीक है, तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक्चुअली में वो क्या है भाई? वो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो एक्चुअली में आपको हेल्प कर रहा है किसी और एप्लीकेशन को चलाने में। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर बिल्कुल बेसिक सॉफ्टवेयर हैं जो जस्ट हार्डवेयर के ऊपर लाई करते हैं और हार्डवेयर के साथ जो इंटरैक्शन करने का काम है, जो बेसिक फंक्शनैलिटीज हैं, हर कंपोनेंट को मैनेज करने का, रिसोर्स एलोकेट करने का, चीजों को मैनेज करने का कि जिसको जो चाहिए वो मिल रहा है नहीं मिल रहा, ठीक है, वो सब प्रोवाइड करने का काम कौन करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब जैसे नाम ही एक्चुअली में सजेस्ट करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम को मैनेज करने वाले, पूरे सिस्टम को मैनेज करने वाला जो सॉफ्टवेयर है उसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, A system software knows how to operate and use different hardware components of a computer. अब कंप्यूटर में तो बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब हर कंपोनेंट को कैसे एक दूसरे से बात करानी है, किसको कब किस चीज की जरूरत है उसको वो प्रोवाइड करानी है, तो वो सब कौन करता है? वो सब भाई आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। मतलब पूरा सिस्टम मैनेजमेंट का काम किसके पास है? पूरा सिस्टम मैनेजमेंट का काम है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास।
इट प्रोवाइड सर्विसेज डायरेक्टली टू द एंड यूजर और टू सम अदर सॉफ्टवेयर। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो डायरेक्टली एक्चुअली में आपको एज ए यूजर आपको भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, और ये आपके एप्लीकेशन जो इसके ऊपर चल रहे हैं एप्लीकेशन जिन पे आप डायरेक्टली एक्चुअली इंटरैक्ट कर रहे हो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम कर सकता है। मतलब आप ये यूजर हो, ठीक है, ठीक है, तो सपोज आप यूजर हो, है ना, अब ये रे आप यूजर हो, अब आपको डायरेक्टली सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम कर सकता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। बाई चांस सही हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर डायरेक्ट भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम कर सकता है, या फिर बीच में कुछ एप्लीकेशंस एग्जिस्ट करती हैं, या बीच में कुछ सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करते हैं, इसको मैं एप्लीकेशन की वजह सॉफ्टवेयर लिखता हूं, बीच में कुछ सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करते हैं, इनको भी सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम कर सकता है जो सॉफ्टवेयर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से एक्चुअली में सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों काम करता है, आपको भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एंड यूजर्स को भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और बीच में जो एक्चुअली में सॉफ्टवेयर्स हैं उनको भी सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है कौन? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आप एक्चुअली में हार्डवेयर को ऑपरेट नहीं कर सकते। अब जैसे हम लोग कहते हैं कि हार्डवेयर बिल्कुल बेकार की चीज है, किसी काम की चीज नहीं है अगर सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को रिफ्रेश करिए और थोड़ा सा करेक्ट करिए कि जो भी हार्डवेयर है वो यूजलेस है अगर उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, ठीक है। और कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर तो इतने बेसिक हो जाते हैं, इतनी नेसेसरी सॉफ्टवेयर हो जाते हैं कि उसके बिना तो आपका चल ही नहीं सकता, कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ भी काम करने के लिए। हो सकता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो फिर भी एक बाई चीज है कि नहीं भी होगा तब भी काम चल जाएगा, पर क्या बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर से काम चल जाएगा? नहीं भाई, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के काम नहीं चलेगा, बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के फिर भी काम चल जाए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के साथ अगर आप इसको और रिफाइन करके लिखो सिस्टम सॉफ्टवेयर, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सिस्टम सॉफ्टवेयर तो बहुत जरूरी है गाइस, ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर किस टाइप में डिवाइडेड है? तो एक्चुअली सिस्टम सॉफ्टवेयर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब जैसे मैंने आपको बता रखा है कि एक्चुअली में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आपके प्रोग्रामिंग टूल्स भी आते हैं, कायदे से आते हैं, ठीक है। पर अगर अभी आपके सिलेबस या आपके बुक के हिसाब से मैं कहूं तो बुक के हिसाब से आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सिस्टम यूटिलिटीज और एक डिवाइस ड्राइवर्स। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये जो डिवाइस ड्राइवर्स है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर जगह आपको ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही मिलेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस और डिवाइस ड्राइवर्स हमेशा आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही मिलेंगे, बट ये जो सिस्टम यूटिलिटीज है आप कई जगह देख सकते हो कि कभी कभार जो है कहीं कहीं इसको अलग ही क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि भाई आपके 3 क्लासिफिकेशन हो गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ये सिस्टम यूटिलिटीज, अलग ही क्लासिफिकेशन कर दिया। कभी कभार होता है इसी को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पहुंचा देते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर मैं अभी आपके बुक के हिसाब से चलूं तो ये सिस्टम यूटिलिटीज आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर है, क्योंकि ये सिस्टम यूटिलिटीज का काम कर रहे हैं ना, तो ये चीज तो सही है कि सिस्टम यूटिलिटीज भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आने चाहिए। अब कायदे से एक्चुअली में जो प्रोग्रामिंग टूल्स हैं वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, पर अभी फिलहाल आपके बुक में वो आउटसाइड सिस्टम सॉफ्टवेयर दे रखे हैं, देन अगेन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, उसको आगे भी आप मतलब उसको अलग भी ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। और अगर सपोज आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आता है उसको आपको आंसर करना है, सो आई सजेस्ट यू कि उसको आप आंसर इस हिसाब से करना कि 3 अलग अलग टाइप्स मानना, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर मानना, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मांगना और एक प्रोग्रामिंग टूल्स मांगना, ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर 3 टाइप्स हैं, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज और डिवाइस ड्राइवर्स। इसी तरीके से किसी भी क्वेश्चन का आंसर करना, भले ही सब्जेक्टिव आए भले ही ऑब्जेक्टिव आए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए आपको इसी तरीके से कंसिडर करके आंसर करना है, ठीक है। चलिए, तो यार ये बात हो गई आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो 3 पार्ट्स में डिवाइड है इस तरीके से, ठीक है। अब इनको जरा एक एक करके देख लेते हैं कि यार क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या होता है सिस्टम यूटिलिटीज, क्या होता है डिवाइस ड्राइवर्स। ऑल्दो ऑपरेटिंग सिस्टम का डिटेल स्टडी है अभी आपके सिलेबस में, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल तो बहुत बड़ी है, ठीक है, बहुत ब्रॉड टॉपिक है, पूरा एक सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। फिलहाल आपके सिलेबस में मतलब ये तो हम अभी फिलहाल सिर्फ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखने वाले हैं एक स्लाइड में,
ऑपरेटिंग सिस्टम एक पूरी वीडियो में कवर करेंगे कि क्या क्या है, क्या क्या काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्या क्या करता है, वो सब हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम वाली वीडियो में, ठीक है, आगे आने वाली वीडियो में, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल हम एक एक करके इन सबको कवर करते हैं कि यार ये क्या है, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। इट इज द मेन प्रोग्राम ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन प्रोग्राम है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के तो काम ही नहीं चल सकता, ठीक है। तो और रिफाइन करो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये और ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब मोस्ट क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक बार को यूटिलिटी टूल्स ना हो, एक बार को डिवाइस ड्राइवर्स ना हो, फिर भी काम चल जाएगा, मतलब ये अपना रोल प्ले नहीं कर पाएंगे फिर भी काम चल जाएगा, बट अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो भाई काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहला प्रोग्राम है जो रोम, मतलब रोम एक्चुअली में इंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, कि सबसे पहला प्रोग्राम जो आपका ओएस है उसको लोड करो कहां से, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में। मतलब जब आप अपना सिस्टम स्टार्ट करते हो, ये मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है गाइस, है ना, ये मैंने मेमोरी जब बताया था तो डिटेल में बताया था। प्राइमरी मेमोरी के अंदर, प्राइमरी मेमोरी में दो होते हैं ना, रैम और रोम, ठीक है, उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि रोम के अंदर क्या क्या होता है, और रोम के अंदर एक प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, जो ये इंस्ट्रक्ट करता है कि सेकेंडरी मेमोरी से क्या करो, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहला प्रोग्राम है जो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने कभी भी स्क्रीन ऑन करते हो, मतलब किसी भी अपने लैपटॉप का या पीसी का, तो सबसे पहले ब्लैक या ब्लू स्क्रीन दिखती है, ठीक है। तो वो एक्चुअली में आपके मैन्युफैक्चरर ने जो बना के दे रखा है वो आपके पास है, मतलब आप उससे क्या कर सकते हो, अपने हार्डवेयर की कुछ चीजें चेंज कर सकते हो, ठीक है। पर उसके बाद जो स्क्रीन आपके पास विजिबल होती है सबसे पहली, वो होता है भाई ऑपरेटिंग सिस्टम का लोगो। तो रीजन क्या, क्योंकि उसके जस्ट बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है, सबसे पहला चलने वाला प्रोग्राम है, लोड होने वाला प्रोग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आओगी। सो व्हेन द कंप्यूटर सिस्टम इज स्विच्ड ऑन, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट इज लोडेड इनटू द कंप्यूटर्स मेमोरी। तो सबसे पहला प्रोग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक्चुअली में कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है, मतलब प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं हम। कंप्यूटर्स मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी मेमोरी नहीं है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज कहते हैं, उसको स्टोरेज कहते हैं। स्टोरेज वर्ड जहां पर भी यूज होगा वो एक्सटर्नल स्टोरेज की बात हो रही है, जहां पर भी वर्ड मेमोरी यूज होगा वो एक्चुअली में प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही है, बेसिकली रैम की बात हो रही है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने वीडियो में देख रखा है कि हमारे रोम के अंदर एक बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, जो इंस्ट्रक्ट करता है कि सबसे पहले जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी मतलब एक्सटर्नल स्टोरेज से, एक्चुअली में हार्ड डिस्क से क्या करो, लोड कर दो प्राइमरी मेमोरी में, मतलब रैम में एग्जीक्यूट कराने के लिए। अगर गाइस आपने वाला वीडियो नहीं देखा, एक बार जाके देखिए, उसमें डिटेल में मैंने प्राइमरी मेमोरी समझा रखा है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सबसे पहला प्रोग्राम है जो लोड होता है प्राइमरी मेमोरी से, मेमोरी में, कंप्यूटर मेमोरी में, जिसको प्राइमरी मेमोरी ही एक्चुअली वो कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बेसिकली इट मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज, sorry for my mispronunciation. Basically it manages all the resources such as memory, CPU, प्रिंटर, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा। तो ये बेसिकली करता है क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मैनेज करने का काम करता है, किसको, हर रिसोर्स को, जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है अलग अलग, उन सबको मैनेज करने का काम कौन करता है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। जैसे कि मेमोरी हो गया, सीपीयू हो गया, प्रिंटर हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, इन सबको मैनेज करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया कि सेपरेट चैप्टर है, यस ये एक सेपरेट चैप्टर कह रहा हूँ, ये सेपरेट सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसको आप डिटेल में हो सकता है आगे जाके जब आप ग्रेजुएशन वगैरह करो तो आप पढ़ोगे, ठीक है। एंड प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू द यूजर विच हेल्प्स द यूजर टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम। तो एक्चुअली में क्या करता है, ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर को, ठीक है। अब डेफिनेटली आप कंप्यूटर में कुछ भी लिख रहे हो, सबसे पहले किससे इंटरैक्ट कर रहे हो, किस सॉफ्टवेयर से इंटरैक्ट कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट कर रहे हो ना। जैसे आपने कंप्यूटर ऑन किया, आपके में सपोज विंडोज डली हुई है, विंडोज 10 डली हुई है सपोज आपके पीसी में, अब वो क्या कहते हैं, सिस्टम जो है बूट हो गया, सबसे पहले आपके पास क्या आया, सबसे पहले आपके पास लॉगिन स्क्रीन आ गया। एक्चुअली लॉगिन स्क्रीन भी नहीं आता, सबसे पहले जो है लॉक स्क्रीन आता है। लॉक स्क्रीन को जब आप प्रेस करते हो तो आपके पास लॉगिन पेज आता है, जिसमें आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालते हो तो आप सिस्टम में लॉगिन हो जाते हो एज अ यूजर, ठीक है। अब वो जो सबसे पहले इंटरैक्ट कर रहे हो, किससे इंटरैक्ट कर रहे हो,
सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है ना, बस वही चीज लिखी हुई है, ठीक है। तो ये एक इंटरफेस के तरीके से काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में, एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक इंटरफेस के तरीके से काम करता है, विच हेल्प्स द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम। सो कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प कौन करता है? आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में भी बहुत सारे इंटरफेसेस आते हैं, कमांड लाइन, जीयूआई बेस, बहुत सारे आते हैं, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे जब ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब आप जो इंटरेक्शन की बात कर रहे हो, कंप्यूटर सिस्टम के साथ आपको इंटरेक्ट करना है, और वो इंटरेक्शन भी तो अलग अलग तरीके से हो सकता है, तो वो किस किस तरीके से हो सकता है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो ये बहुत सारी सर्विसेज बाकी सब सॉफ्टवेयर को भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है एंड यूजर को, डेफिनेटली करता है। साथ में एक्चुअली में ये अलग अलग एप्लीकेशंस को भी या अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को भी क्या करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, या फिर सर्विसेज, इंटरफेस तो गलत बोल दिया मैंने, सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। वही चीज यहां पर भी है। सो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एज वेल, ठीक है। सम ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर, जैसे कि विंडोज हो गया, विंडोज में बहुत सारे वर्जन्स हैं, राइट। फिलहाल 10 चल रहा है, 8 है, 7 है, बहुत सारे XP है, बहुत सारे थे, ठीक है। फिर लिनक्स है, ठीक है, फिर मैकिन्टॉश है, फिर उबंटू है, फिर फेडोरा है, ये सब टाइप के लिनक्स ही हैं, ठीक है। फिर एंड्रॉयड है, फिर iOS है, ये आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए, ठीक है, एक्सेट्रा। अब ये बहुत सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में। अब हो सकता है आप इनमें से कुछ ना कुछ यूज कर रहे हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, भले ही अपने सेल फोन में, भले ही अपने किसी भी डिवाइस में, जैसे कि सपोज आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, PC यूज कर रहे हो, तो क्या यूज कर रहे हो वो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो, तो ये हो गया यार आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट टाइप क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद? सो ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद नेक्स्ट टाइप है हमारा यार सिस्टम यूटिलिटीज। अब सिस्टम यूटिलिटीज क्या होते हैं, ठीक है। सो सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम यूटिलिटी। अब यूटिलिटी वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, सिस्टम यूटिलिटी मतलब भाई मैनेजमेंट करने का काम करते हैं, मतलब कभी कुछ खराब हो जाए, ठीक है, कुछ एक अर्जेंट सा काम आ जाए, तो वो सब मैनेज करने का काम कौन करता है? सिस्टम यूटिलिटीज करता है। तो बेसिकली इसका काम क्या है भाई? मेंटेनेंस का काम है, मेंटेनेंस का काम है और कॉन्फ़िगरेशन का काम है। तो ये काम या फिर ये रोल प्ले करता है आपके सिस्टम यूटिलिटीज, ठीक है। System utilities are shipped with the operating system. For example, disk defragmentation tool, formatting utility, system restore utility, etc. ये सब आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ शिप होके आते हैं, कुछ अलग से करते हैं, ठीक है। अब कुछ तो सिस्टम यूटिलिटीज, अगर आपने कभी काली लिनक्स का नाम सुना हो, तो काली लिनक्स में तो बहुत सारे सिस्टम यूटिलिटीज आते हैं, और इसीलिए वो उसको क्या कहते हैं, हैकिंग वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो आपके सिस्टम यूटिलिटीज है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए वो उसको जो हैकिंग पर्पस के लिए बहुत आइडियल बनाते हैं, ठीक है, अगर आपने कभी सुना हो। अगर अभी मैं इनकी बात करूं, इन यूटिलिटीज की बात करूं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ लिखा हुआ है जो पैक होके आता है, शिप होके आता है, क्या आता है? डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन टूल। अब डीफ्रैगमेंटेशन टूल का क्या मतलब है? डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन मतलब फ्रैगमेंटेशन का वर्ड देखो, फ्रैगमेंटेशन का क्या मतलब है? मतलब टुकड़ों में बटा हुआ। तो डीफ्रैगमेंट करना मतलब क्या? तो एक्चुअली में ये क्या करता है, जो डिस्क में अलग अलग जगह मेमोरी है, छोटी छोटी मेमोरीज हैं, उसको कलेक्ट करके मर्ज नहीं कहूंगा मैं, मर्ज वर्ड गलत है, एक साथ मिला के कंटिग्यूअस मेमोरी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो मतलब ये समझ लो कि ये एक बहुत हायर कंसेप्ट है, पर अभी फिलहाल ये समझ लो कि डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन का काम क्या है, कि जो आपकी मेमोरी है ना, अब अलग अलग जगह डेटा स्टोर है, अब लाइन से तो चीजें स्टोर हो नहीं रही है। खुद सोचो, सपोज अगर ये एक मेमोरी है, ठीक है, आप कुछ कर रहे हो, आपने यहां से लिखना शुरू किया, अब आपको नहीं पता ना ये चीज कितनी लंबी जाने वाली है, तो अगर मैं ये कहूं कि यहां से दूसरी चीज स्टार्ट कर दी मैंने, तो ये यहां तक सिर्फ लिख सकता हूं, आगे की मेमोरी वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि अलग अलग जगह, सपोज ये मेमोरी है तो यहां डेटा स्टोर है, यहां 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 स्टोर है, ठीक है। तो सपोज इस तरीके से डेटा स्टोर है, बीच में जो स्पेसेस बचे हुए हैं, ठीक है, जो बीच में स्पेसेस बचे हुए हैं मेमोरी में, तो उन सबको कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन करने का काम कौन करता है? आपका डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन टूल करता है, ठीक है। तो ये एक टाइप का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम यूटिलिटी है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पैक होके आता है,
इसके बाद अगर मैं कहूं तो नेक्स्ट आता है भाई फॉर्मेटिंग यूटिलिटी। तो फॉर्मेट करने का ऑप्शन होता है, राइट। किसी भी ड्राइव पे जाते हो, राइट क्लिक करते हो, फॉर्मेट कर देते हो। पेन ड्राइव में जाते हो, राइट क्लिक करते हो, फॉर्मेट कर देते हो। तो वो जो फॉर्मेटिंग यूटिलिटी है वो क्या है भाई? वो आपका सिस्टम यूटिलिटी टूल है ना, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम के शिप होके जरूर आया है, पर वो क्या है? वो एक यूटिलिटी टूल है, मेंटेनेंस का काम कर रहा है वो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ गया सिस्टम रीस्टोर यूटिलिटी। अब सिस्टम रीस्टोर का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो सिस्टम रीस्टोर करना है, ये क्या है? ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब इस रीस्टोर के बारे में भी जो कंसेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में समझा रखा है आप लोग को, ठीक है। अगर आपने एक बार वो नहीं देखा है, सॉरी लास्ट नहीं बल्कि ऑपरेशंस ऑन डेटा वाली वीडियो में समझा रखा है, ठीक है, इस रीस्टोर का मतलब। तो एक बार जाके उसको देखिएगा तो आपको रीस्टोर का मतलब समझ में आ जाएगा कि रीस्टोर क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ी हमें रीस्टोर की, डिलीशन क्या होता है, डिलीशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ठीक है। हम समझते हैं डिलीशन कुछ और, डेटा का वैनिश हो जाना, पर वो नहीं है डिलीशन। तो डिलीशन क्या होता है वो समझाया मैंने आपको। फिर उसके बाद रिकवरी का ऑप्शन बचता कैसे वो समझाया मैंने आपको। एक बार उस वीडियो में जाके देखिए, दैट इज ऑपरेशंस ऑन डेटा। तो आपको ये चीज समझ में आएगी, तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट टूल है और ये एक सिस्टम यूटिलिटी टूल है, ठीक है। अब ये सब कुछ टूल्स हैं जो पैक होके आते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो पैक होके नहीं आते। अब ये भी जो है, जो पैकिंग है वो डिफर कर सकती है। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई यूटिलिटी टूल पैक होके आ रहा है, किसी में कोई नहीं होके आ रहा है, ठीक है। तो वो आपको वेरिएशन दिखता है विद वर्जन्स, विद अलग अलग सिस्टम्स, ठीक है। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करोगे तो उसमें अलग अलग आपको पैक इन और अलग से एडिशनल सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलेंगे। सिस्टम यूटिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो अनदर सेट ऑफ यूटिलिटीज आर दोज विच आर नॉट शिप्ड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम बट आर रिक्वायर्ड टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम, ठीक है। यहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए, कॉमा लगा रखा है, ठीक है। तो उसको फुल स्टॉप कर लेते हैं अपन, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क क्लीनर टूल, डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, ये सब जो सॉफ्टवेयर है ये जरूरी नहीं आपकी यूटिलिटी टूल्स के साथ आए, कभी कभार आ भी जाते हैं, ठीक है, कभी कभार नहीं भी आते, कभी कभार एक्सटर्नली इसको लोड कर सकते हो, ठीक है। जैसे एंटीवायरस सबको पता ही है, ठीक है, क्विक हील वगैरह बहुत सारे हमारे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स। इसके बाद डिस्क क्लीनर टूल्स क्या है भाई? तो डिस्क क्लीनर टूल्स काफी लोग डालते हैं, ठीक है, अपने सिस्टम में। क्यों? क्योंकि भाई डिस्क क्लीनर टूल एक ऐसा टूल है जो क्या करता है, टेम्परेरी फाइल्स जो है आपके सिस्टम में, ठीक है, मोबाइल की बात करो या फिर कंप्यूटर की बात करो, पीसी की बात करो, लैपटॉप की बात करो, किसी की बात करो, या फिर टैबलेट्स की बात करो, आईपैड वगैरह की बात करो, किसी की बात करो। डिस्क क्लीनर टूल क्या करता है? बेसिकली आपके जो सिस्टम है उसके अंदर जो टेम्परेरी फाइल्स है या कैशे है, जो अलग अलग, सपोज आपने कोई कैश्ड डेटा है, ठीक है, मतलब आपने कुछ डेटा सर्व किया नेट पे, तो जो वहां पे कैशिंग है, तो वो सब एक्चुअली क्लीन करने का काम कौन करता है? डिस्क क्लीनर टूल करता है। तो ये आपको एक्चुअली में आपको थोड़ी सी स्पेसेस ऐसे, मतलब ऐसा डेटा प्रोवाइड करता है जो आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है, डिलीट कर सकते हो और आपका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा कि आपकी जो टेम्परेरी फाइल्स है, अलग अलग ऐप्स की जो टेम्परेरी फाइल्स है वो सब रिमूव होती हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इवन ये कभी कभार आपको रेगुलर बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन भी दे रहा होता है कि भाई ये ऐप आपने बहुत सालों से यूज नहीं किया, बहुत महीनों से यूज नहीं किया, तो उसको डिलीट कर सकते हो आप। या कुछ एक डेटा के ऊपर की जो आपने यूज नहीं किया बहुत दिनों से, तो उसको डिलीट कर सकते हो। वो सब ये सजेशंस देने का भी काम करता है, बट बेसिक जो इसका काम है वो डिस्क क्लीनर का क्या है? टेम्परेरी फाइल्स, कैश्ड इमेजेस वगैरह, डेटा वगैरह, वीडियोस वगैरह, उन सबको क्लीन करने का काम करता है, ठीक है, डिस्क क्लीनर टूल। और ये क्या है? ये एक टाइप का सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। फिर डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, तो आपको पता है डिस्क कंप्रेस करने का काम करता है, ठीक है, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। तो यार ये हैं आपके कुछ सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये हो गया सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो दो हमने देख लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिया, सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देख लिया। अब इसके बाद तीसरा आता है, तीसरा क्या है आपका? डिवाइस ड्राइवर्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है। अब डिवाइस ड्राइवर्स आप लोगों ने सबने एक्सपीरियंस भी किया होगा, कभी भी कीबोर्ड निकालते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम से, पीसी से, दोबारा लगाते हो, राइट में कुछ चल रहा होता है, ठीक है, कि एक्सटर्नल पेरिफेरल्स के ड्राइवर्स इंस्टॉल कर रहे हैं, राइट। वो क्या है? बस ये डिवाइस ड्राइवर्स ही हैं, ठीक है। या फिर जब भी आप सपोज कोई एक नया प्रिंटर खरीदते हो, ठीक है, तो प्रिंटर खरीदा, साथ में एक डिस्क आती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर बेसिकली डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, और भी बहुत चीजें होती हैं, बट बेसिकली क्या होता है? बेसिकली डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। तो डिवाइस ड्राइवर्स है क्या यार? डिवाइस ड्राइवर्स, डिवाइस को ड्राइव करने वाले सॉफ्टवेयर ही डिवाइस ड्राइवर्स हैं, ठीक है। ऐसे रीड करते हैं। सो डिवाइस ड्राइवर इज अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स अ डिवाइस एंड हेल्प्स दैट डिवाइस टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। तो डिवाइस ड्राइवर्स क्या है भाई? ऐसे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर हैं जो एक्चुअली में क्या करते हैं? जो कंट्रोल करने का काम करते हैं डिवाइस को। अब यार ऑपरेटिंग सिस्टम हर काम नहीं कर सकता,
ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हर काम नहीं कर सकता, हर डिवाइस को जाके देख नहीं सकता भाई तुम कनेक्टेड हो नहीं हो। ठीक है, चलो आ जाओ कनेक्ट हो जाओ। हम दिन ब दिन कोई नया नया डिवाइस कनेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर हम यार कुछ लिमिटेड ही तो करते हैं, अलग अलग डिवाइसेस भी तो कनेक्ट करते रहते हो सकता है सपोज आज ये वाला कीबोर्ड लगा दिया, इच्छा नहीं आई तो कभी खराब हो गया फिर तो नया कीबोर्ड लगा दिया, नया माउस लगा दिया। ठीक है, अलग अलग टाइप के ईयरफोन्स लगा रहे हो, अलग अलग टाइप के हेडफोन्स लगा रहे हो। ठीक है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी अलग अलग टाइप की कर रहे हो, तो वो सब क्या है, वो अलग अलग डिवाइसेस आप कनेक्ट करे जा रहे हो। तो उन सबको यार ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास और भी बहुत काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है उसके पास। और तो उसने क्या कहा कि यार ये काम मैं अभी मतलब बिल्कुल शिद्दत से नहीं कर सकता, डेफिनेटली मैं ओवरव्यू रखूंगा, ठीक है, मैं तुम्हारे सर पे जरूर बैठा रहूंगा, पर ये मैं शिद्दत से नहीं देख सकता। तो उसने क्या कहा यार एक और सॉफ्टवेयर बना दो, एक और टाइप का सॉफ्टवेयर, कैटेगरी का सॉफ्टवेयर, दैट इज डिवाइस ड्राइवर्स, जो उन डिवाइसेस को देखने का काम करेगा, जो पेरिफेरल डिवाइसेस आप कनेक्ट कर रहे हो उन डिवाइसेस को गवर्न करने का, चेक करने का, सारा उनके जो उनको चाहिए वो सब प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, आपका डिवाइस ड्राइवर्स करेगा। पर अगेन इसके ऊपर इसका बॉस बैठा हुआ, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके परमिशन के बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है, पर इसका जो इंटरनल वर्किंग है वो सब ये डिवाइस ड्राइवर्स हाइड कर जाते हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, सो एवरी डिवाइस लाइक अ प्रिंटर, माउस, मॉडेम एक्सेट्रा नीड्स अ ड्राइवर टू कनेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम इटर्नली। तो एक्चुअली में किसी भी इन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए आपको एक डिवाइस ड्राइवर की जरूरत है। बिना डिवाइस ड्राइवर्स के आप क्या कर सकते हो, आप इनको कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब ये आप कनेक्ट तो कर लोगे बट चलेंगे नहीं। ठीक है, आपने बहुत बार देखा भी होगा, आपने कोई भी एक डिवाइस कनेक्ट किया और अगर डिवाइस ड्राइवर्स नहीं मिले या फेल हो गए लोड होने में या फिर डाउनलोड वगैरह होने में, इंस्टॉल वगैरह होने में, रन होने में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो आपका कनेक्टेड तो है डिवाइस, पर क्या रन हो पाता है, नहीं। बहुत बार आपने पीडीज में देखा होगा कि बहुत पेन ड्राइव जो है करप्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब आप उनको कनेक्ट कर रहे हो, डेफिनेटली डिवाइस ड्राइवर्स दिखा रहा है, फिर उसमें फेलियर आ गया कि डिवाइस ड्राइवर्स कुड नॉट लोकेट, ठीक है, या फिर रन नहीं हो पाया, कुछ भी टाइप का एरर आ गया, तो क्या आपकी वो पेन ड्राइव चलती है, नहीं चलती ना। बस यही, ठीक है, कि अगर डिवाइस ड्राइवर्स नहीं होंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहेगा नहीं भाई मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम जाओ। ठीक है, तो डिवाइस ड्राइवर्स जरूरी हैं किसी भी डिवाइस को रिकॉग्नाइज कराने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम से चलाने के लिए उसको। ठीक है, सो व्हेन यू कनेक्ट अ न्यू डिवाइस विद योर कंप्यूटर सिस्टम, फर्स्ट यू नीड टू इंस्टॉल द ड्राइवर ऑफ दैट डिवाइस सो दैट योर ऑपरेटिंग सिस्टम नोज हाउ टू कंट्रोल और मैनेज दैट डिवाइस। तो इसीलिए कभी भी आप कोई भी नया डिवाइस कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो साथ में आपको उसके डिवाइस ड्राइवर्स को इंस्टॉल करने की जरूरत है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसके डिवाइस ड्राइवर्स इंस्टॉल करो। बिना ड्राइवर्स को इंस्टॉल करे वो डिवाइस एक्चुअली में चलेगा ही नहीं। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके ड्राइवर्स को इंस्टॉल करते हुए चलो। ठीक है, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम को पता हो कि हाँ यार इसको मुझे कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है। ठीक है, बिना डिवाइस ड्राइवर्स के उसको कुछ नहीं पता चलेगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया। तो दीज डिवाइस ड्राइवर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, द डिवाइस ड्राइवर्स एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन रहेगा कि डिवाइस ड्राइवर, बल्कि अभी मैं आपको डायग्राम के फॉर्म में ये चीज समझाऊंगा कि डिवाइस ड्राइवर्स एक्चुअली में किसके बीच में काम करते हैं। सो डिवाइस ड्राइवर्स एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन व्हाट, बिटवीन डिवाइसेस, जो भी एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस आप कनेक्ट कर रहे हो, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में क्या कर रहे हैं, एक इंटरफेस की तरीके से काम कर रहे हैं। अब ये मत लिख देना भाई एंड यूजर्स और किसी के बीच में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। क्या, डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंपॉर्टेंट, के बीच में एक क्या कहते हैं इंटरफेस का काम कर रहे हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड सर्विसेज बाय हाइडिंग द डिटेल्स ऑफ द ऑपरेशंस परफॉर्म एट द हार्डवेयर लेवल ऑफ द डिवाइस। सो हार्डवेयर लेवल पे एक्चुअली बहुत सारे काम करने होते हैं। ठीक है, चेक करना कि प्रॉपर पावर सप्लाई वगैरह है कि नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं हार्डवेयर लेवल पे। अब इन सब चीजों की भी टेंशन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम लेने लग गया ना, फिर तो हो लिया भाई काम, फिर तो चल लिया आपका पीसी। तो इसीलिए इन डिवाइस ड्राइवर्स की इन्वेंशन हुई, जरूरत पड़ी हमें कि यार ये अब हमें चाहिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम से हट के काम करेंगे। ठीक है, बेसिकली मैनेजमेंट का काम करेंगे। तो अगर हम पूरा रैप अप करें तो फाइनली केस ये है कि किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए आपको डिवाइस ड्राइवर्स चाहिए, नहीं तो ऑपरेटिंग सिस्टम कह देगा दफा हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हो कि आपके डिवाइसेस ऐसा ना सुने ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो डिवाइस ड्राइवर जरूर डाल लीजिएगा। ठीक है, और कुछ डिवाइसेस में तो यार ऐसा एक फीचर भी आने लग गए हैं अब कि आप जो भी डिवाइस ड्राइवर्स लगाओगे, कुछ नहीं बल्कि काफी डिवाइसेस में ऐसे फीचर्स आने लग गए हैं कि आप डिवाइस लगाओगे और उसके ड्राइवर्स खुद ब खुद उसमें डाउनलोड हो जाएंगे पीसी में।
ठीक है, या फिर वो ट्रिगर कर देंगे नेट से डाउनलोड होने के लिए कि अगर आपका नेट कनेक्टेड है तो नेट से डाउनलोड हो जाएंगे। ये सब फीचर्स भी आने लग गए हैं। तो आजकल जो सीडी का काम है ना वो खत्म होता जा रहा है। ठीक है, या फिर बहुत ये भी होता है कि जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ही आइडेंटिफाई कर लेता है यार ये डिवाइस है, इसका मुझे ये ड्राइवर चाहिए होगा, तो वो खुद डाउनलोड कर लेता है। तो वो सब चीजें जो कैसे होती हैं, क्या होती हैं, वो सब तो बहुत ब्रॉड टॉपिक है। ठीक है, अभी उसके अंदर नहीं डाइव इन करते हैं। अभी फिलहाल बस ये समझते हैं कि डिवाइस ड्राइवर्स क्या होता है। एंड आई होप कि आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं कि क्या होता है डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, तो यार ये था आपका पूरा क्या, ये था आपका पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एक मैं आपको जरा फटाफट जो है एक डायग्राम दिखा देता हूं। ठीक है, जो ये डायग्राम है जिसमें थोड़ा सा बहुत आपको जो है इंटरफेस का समझ में आएगा कि कौन किसके बीच में क्या एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां नोटिस करिएगा कि ग्राउंड लेवल पे सबसे नीचे क्या है। ठीक है, सबसे नीचे यहां लाई करता है आपका हार्डवेयर। अब ये डायग्राम मैंने आपके जो है एनसीईआरटी बुक से ही उठाया है। ठीक है, तो ये आपको अपनी बुक में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे नीचे लाई करता है भाई आपका हार्डवेयर। अब हार्डवेयर जो है पेरिफेरल डिवाइसेस है, उनको इंटरैक्ट कौन करवाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में है, बिल्कुल बीच में बैठा हुआ है भाई, सब कुछ मैनेज करने का काम है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, तो अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम के और हार्डवेयर के बीच में कौन लाई करता है, बीच में लाई करता है भाई आपके डिवाइस ड्राइवर्स। तो ये डिवाइस ड्राइवर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स किन किन के बीच में काम करते हैं, इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर डिवाइसेस। ठीक है, अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलके, एक्चुअली सिस्टम यूटिलिटीज मिलके, तो ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ये तीनों मिलके बनाते हैं यार आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या है भाई, ये मिलके आपके बनाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज वेरी क्रूशियल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इसके बाद ये हो गया आपका पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर जो लाई करता है वो लाई करता है आपका भाई प्रोग्रामिंग टूल्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो एक साइड सॉफ्टवेयर है, नहीं भी है तो चलेगा। ठीक है, नॉट कंपलसरी कि ये होने ही होने चाहिए, पर इनकी वजह से आप कुछ एक पर्टिकुलर टास्क को इजीली परफॉर्म कर पाते हो। तो ये आपका कुछ भी टास्क को इजीली परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। कौन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग टूल्स। ठीक है, अब यही सॉफ्टवेयर को अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हो गया, फ्रीवेयर हो गया, ठीक है, फ्री एंड ओपन सोर्स हो गया, या फिर शेयरवेयर हो गया। ठीक है, तो वो सब मैंने आपको डिटेल में कवर करा रखा है, समझा रखा है प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने सॉफ्टवेयर का बेसिक देखा था। तो उसमें जो क्लासिफिकेशंस थे किस किस बेसिस पे थे वो हमने देखा। तो एक जो जनरल जो क्लासिफिकेशन है वो तो हम अभी भी पढ़ ही रहे हैं, और बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशन, यूजर के टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे हैं, ये सब भी डिटेल में आपको समझा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, एक बार जाके देखिए, ये कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं, वैसे भी एक जनरल नॉलेज के हिसाब से भी ये चीजें पता होनी चाहिए कि क्या होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, क्या होता है फ्रीवेयर, क्या होता है ओपन सोर्स या फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, या फिर क्या होता है आपका शेयरवेयर। तो वो सब आपको समझ में आना चाहिए। शेयरवेयर में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो वो सब चीजें मैंने आपको समझा रखी है। ठीक है, तो यार ये हो गया आपका सॉफ्टवेयर। अब ये एक्चुअली में जो है यूजर इंटरफेस आ गया बीच में। ठीक है, यूजर जो मतलब इंटरैक्ट कर रहा है तो उसके बीच में इंटरफेस के तरीके से काम कर रहा है, और सबसे ऊपर आपका आ गया यूजर। ठीक है, तो यूजर इंटरैक्ट कर रहा है आपके हार्डवेयर के साथ यूजिंग व्हाट, यूजिंग योर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये है आपका पूरा एक तरीके का डायग्राम, जिसको कैटेगराइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा भाई डायग्राम, एंड आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो यार ये था आपका पूरा क्या, ये था आपका पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके सिलेबस में जितना है वो हमने कवर कर लिया। इसका डिटेल आगे आप पढ़ोगे, जब आप ग्रेजुएशन वगैरह करोगे तो तब इनके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। जिसमें से अभी ये वाला जो है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी हमारे लिए बचा हुआ है, इसको और हमें पढ़ना है डिटेल में। तो आगे पहले तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कवर कर लें, प्रोग्रामिंग टूल्स कवर कर लें, फिर कवर करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को। सो आने वाली वीडियोज में कुछ आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्या, सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर आपको देखने को मिलेगा प्रोग्रामिंग टूल्स, और उसके बाद फिर हम डिस्कशन करेंगे किसके ऊपर, फिर हम डिस्कशन करेंगे भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिटेल में, कि क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, तो वो सब हम देखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, इसके साथ फिर इस चैप्टर को रैप अप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यार यहां तक हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी और आपने एंजॉय करा होगा और कुछ नया जाना होगा। ठीक है, और गाइस अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, ये प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, अगर आपने एक्सेस कर रखी है प्लेलिस्ट, नहीं कर रखी है तो जाके एक्सेस करो प्लेलिस्ट को। ठीक है, सारी वीडियो सिंक्रोनाइज्ड है, लाइन में चल रही हैं, एक पे एक डिपेंडेंट। ठीक है, तो जाके उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो रैंडमली इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो।
ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।